हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। आज के वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के अनुसार ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड का उपयोग करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार, यानी ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड। इस फंड का उपयोग करने में बिहार पूरे देश में टॉप पर है। नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंताला के अनुसार अवस्थापना निधि का उपयोग करने में बिहार सबसे आगे है, क्योंकि बिहार ने इस निधि का 100% उपयोग किया है। और इस फंड का उपयोग करने में उत्तराखंड सबसे नीचे है। उत्तराखंड ने इसमें ना के बराबर यानी बहुत ही कम इसका उपयोग किया है। कुल निधि के हिसाब से उत्तराखंड ने अभी तक इस निधि का मात्र 1% ही उपयोग किया है। RIDF में उत्तराखंड की कम होती हिस्सेदारी को नाबार्ड ने चिंताजनक बताया है। RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी शुरुआत 1995-96 से की गई। यह नाबार्ड के तहत संचालित है और इसकी शुरुआत की गई थी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, VL मसूर 148 और VL मटर 61 नामक नई प्रजातियों का लोकार्पण किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए जीबी पंत यूनिवर्सिटी, बी विवेकानंद पर्वतीय विकास संस्थान, सी ICAR या डी कृषि विकास केंद्र। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विवेकानंद पर्वतीय विकास संस्थान। हाल ही में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान VPKS ने पहली बार ऑनलाइन रबी किसान मेले का आयोजन किया। संस्थान से विकसित नई प्रजाति VL मसूर 148 और VL मटर 61 का लोकार्पण किया गया। इससे पहले इस संस्थान में सफेद मंडवे की नई प्रजाति VL 382 का भी विकास किया गया था। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हुए चलते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई 1924 में। 1924 में इसे कोलकाता में विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था और इसके बाद 1936 में इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और 1974 से इसे इसके वर्तमान नाम यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए गरिमा जोशी, बी नेहा कसन्याल, सी कुहू गर्ग या डी मधुमिता चौहान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गरिमा जोशी। गरिमा जोशी को उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, गरिमा जोशी एथलीट हैं और जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा की निवासी हैं। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस पर रानीखेत पुलिस द्वारा गरिमा को सम्मानित किया गया। गरिमा बेंगलुरु में एक अभ्यास के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और व्हीलचेयर पर आ गई। होनहार गरिमा को हरियाणा ने कुछ समय पहले राज्य की व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनाया है। गरिमा जोशी को हिमालय सुपर वुमेन व परिवर्धन नामक खेल कार्यक्रमों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हंसलिंग और राजरंभा नामक चोटियां राज्य के किस जिले में अवस्थित हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी उत्तरकाशी या डी बागेश्वर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले के हिमनगरी मुनस्यारी में पंचाचूली, हंसलिंग,
राजरंभा आदि चोटियां स्थित हैं। मुनस्यारी को जोहार घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गोरी गंगा नामक नदी भी मुनस्यारी से होकर प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, कुमाऊं की एक प्राचीन कहावत आधा संसार एक मुनस्यारी के बारे में ही प्रचलित है। मुनस्यारी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय कोलकाता के सदानंद बाबू मजूमदार और न्यूजीलैंड की मॉर्कल क्लार्क को दिया जाता है। मुनस्यारी में पातालतोड़ तुनेर नर्सरी है और मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 20 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर और डी 23 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी विश्व हिम तेंदुआ दिवस हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। 23 अक्टूबर 2013 को उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान ने तेंदुए के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। हिम तेंदुआ मुख्यतः मध्य एशिया में पाया जाता है और इसके अवैध शिकार को रोकने के प्रयास विश्व स्तर पर चल रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना भी कराई जा रही है। फ्रेंड्स, यहां याद करते हुए चलें कि हिम तेंदुआ IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो फ्रेंड्स, यह योजना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना भी है। इस योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। तमिलनाडु में शोर मंदिर और मामल्लपुरम नगर भी है। तमिलनाडु के मामल्लपुरम नगर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? इसके ऑप्शन हैं ए मोहना जिंदल, बी विजय लक्ष्मी रमनन, सी एस मुथुलक्ष्मी या डी शिवानी सिंह। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 1924 में हुआ था। MBBS करने के बाद विजय लक्ष्मी 1955 में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई और अगस्त 1972 में इन्हें विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और इसके बाद 5 साल की सेवा के बाद इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सेंट मिसाइल का परीक्षण किया है। आपने बताना है कि सेंट मिसाइल किस मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इसके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी नाग या डी त्रिशूल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नाग। सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक उन्नत संस्करण है। हाल ही में 19 अक्टूबर 2020 को भारत ने सेंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक इस मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर परीक्षण रेंज में किया है।
यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई एक मिसाइल है। इस मिसाइल में लॉक ऑन, बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च दोनों क्षमताएं हैं। सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक प्रकार है। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास के साथ साथ तीनों क्षेत्रों के सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी केरल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और यूनेस्को ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, हरियाणा देश के उन 11 राज्यों में से एक है जिसने वर्ष 2020 से पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यहां पर बात करते हुए चले कि यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में और इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी भारत, सी यूएई या डी सऊदी अरब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब। हाल ही में 22 अक्टूबर 2020 को G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है और सऊदी अरब इस बैठक की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है। G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की स्थापना जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। G20 देशों ने 2018 में ब्यूनस आयर्स में भ्रष्टाचार रोधी योजना 2019-21 पर सहमति व्यक्त की थी। फ्रेंड्स, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी और भारत भी इस ग्रुप का एक सदस्य है। इसमें किसी एक देश को प्रतिवर्ष इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसे G20 प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है और 2020 में यह प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता सऊदी अरब के पास है। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में हैं? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं प्रीति नेगी, राहुल नेगी, सुहेल अंसारी, बब्बी बोहरा, लखविंदर सिंह, जलदीप चौहान, दीप बेडवाल, जीवन जोशी, सोनिया बिस्ट, विपिन ढौंटियाल, सोनी कुमारी, रितिका गोस्वामी और मनोज जोशी। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक क्षेत्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र दोनों ही में उत्तराखंड के संदर्भ में काफी पर्यटन स्थल हैं। यह क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी 2 बार इससे पहले पूछा जा चुका है और लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका जो सही आंसर दिया गया था वो था शिवालिक क्षेत्र। अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थापित है? इसके ऑप्शंस हैं
ए देहरादून, बी रुड़की, सी ओखलकंडा या डी जोशीमठ? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।